नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन सीरीज 3 का अभ्यास, जिसे शक्ति बंध के आसनों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आसन शरीर में एनर्जी फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। जिन लोगों की शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। स्पेशली पेल्विक और लोअर एब्डोमेन में यह एनर्जी का बैलेंस करते हैं। अक्सर स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हमारी बॉडी में छोटे छोटे नोड्स बन जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है। यह इन ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। जिनके जॉइंट में स्टिफनेस फील होती है या फिर जिनकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, उनके लिए भी यह आसन बहुत लाभदायक है। स्पेशली ये लेडीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि यह प्रेगनेंसी के दौरान भी किए जा सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी किए जाते हैं। इसके अलावा यह लंग्स और हार्ट पर भी बहुत अच्छा असर डालते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको होता है, उन्हें भी यह आसन जरूर करना चाहिए। और यह आसन, इन आसनों का लगातार अभ्यास करने से हमारी माइंड में पॉजिटिविटी रहती है और लाइटनेस फील होती है और अच्छी स्ट्रेंथ हमें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पवन मुक्त आसन सीरीज 3 का अभ्यास। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। पहला हमारा आसन होगा रज्जु कर्ण आसन। रज्जु कर्ण आसन के लिए हम इमेजिन करेंगे कि सामने एक रस्सी लटकी हुई है और उसे हम एक एक हाथ से खींचते हुए नीचे ला रहे हैं, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास हम 30 से 40 तक कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा अभ्यास हमारा होगा गत्यात्मक मेरु वक्रासन। उसके लिए हम दोनों पैरों को फैला लेंगे, लगभग मैट के बराबर ही फैला लेंगे और इस तरह से इस अभ्यास को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद तीसरा अभ्यास आता है चक्की चाल आसन। चक्की चाल आसन के लिए हम पैरों को लगभग 1 फीट की दूरी पे फैलाएंगे और हाथों को इस तरह से बांध लेंगे। धीरे धीरे जिस तरह से चक्की को हम चलाते हैं, पुराने जमाने में चलाया करते थे, आजकल तो नहीं चलाते हैं, शायद कुछ लोग घरों में अभी भी हो सकती है। तो चलिए चक्की चाल आसन के लिए इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। 1 2, जितना हो सके पीछे की ओर जाना है और जितना हो सके आगे की ओर जाना। 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आसन हमारा होगा नौका संचालन आसन। नौका संचालन आसन के लिए हम हाथों को इस तरह से बांध लेंगे, अंगूठे को अंदर छुपाते हुए बांध लेंगे। इसके बाद हमें इस तरह से नौका चलानी है। 1 2 3 4
अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। इसके बाद हम करेंगे काष्ठ संचालन आसन, सॉरी काष्ठ तक्षण आसन। काष्ठ तक्षण आसन करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से उकड़ू बैठ जाएंगे। उकड़ू बैठना होगा हमें इस तरह से। उसके बाद हमें इस तरह से अभ्यास करना है जैसे हम लकड़ी काट रहे हैं। जितना हो सके ऊपर जाएंगे इस तरह से, और नीचे इस तरह से हाथों को लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था काष्ठ तक्षणासन। इसके बाद नमस्कार आसन। इसके बाद आता है नमस्कार आसन। नमस्कार आसन इसी पोजीशन में हम बैठे रहेंगे। हाथों को अपनी छाती के पास लेकर आएंगे जोड़ते हुए, और लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सामने की ओर धीरे धीरे झुकेंगे। धीरे धीरे वैसे ही वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट है वायु निष्कासन आसन। ठीक ऐसे ही पोजीशन में हम बैठे रहेंगे और अपने हाथों को पैरों के ऊपर इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से हमें उठना होगा। जितना हो सके नीचे की ओर झुकेंगे, पैर हमारे सीधे रहेंगे। फिर से वापस आ जाएंगे सामने। दोहराएंगे। इस अभ्यास को भी 10 से 20 बार तक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौवा चाल आसन। कौवा चाल आसन के लिए भी हमें इसी पोजीशन में बैठना है और अपने हाथों को घुटनों पर रखना है। घुटनों पर रखते हुए इस तरह से हमें चलना है। तो ये था पवन मुक्त आसन सीरीज 3 का अभ्यास। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिए। पवन मुक्त आसन सीरीज 1 और 2 का भी वीडियो में बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो उनका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस से आपको कोई फायदा होता है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।